हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की कट ऑफ के बारे में। ये आपके लेवल 4 और लेवल 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। दो एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट हो चुकी हैं, तो इनकी क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। आपके आंसर की आ चुकी है, आपने आंसर की देख ली है और आपके जो स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो कट ऑफ डिस्कस करने के जो मेजर फैक्टर है वो क्या क्या है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, कितनी वैकेंसीज़ हैं उसके हिसाब से। देन दूसरा फैक्टर रहेगा कि कितना आपका स्कोर बन रहा है, एग्ज़ाम लेवल क्या था। ठीक है, एग्ज़ाम लेवल। तो ये इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए आपकी कट ऑफ का प्रेडिक्शन करेंगे कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है इस बार का। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास लेवल 4 और लेवल 6 ये दो एग्ज़ाम आपके पास कंडक्ट हो चुकी हैं। अब इनके क्वेश्चन पेपर, जैसे कि लेवल 4 का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और लेवल 6 के आपके पास दो हैं। तो इनके एनालिसिस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, यदि आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए। कि जैसे कि मैथ का सेक्शन हो गया और आपके पास जीके का सेक्शन हो गया। ठीक है, तो मैथ का सेक्शन काफ़ी अच्छा पूछा गया है। तो आने वाली जो भी एग्ज़ाम है आपके पास 2, 3 और 5 ये लेवल के एग्ज़ाम जिनकी भी बची हुई है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि इससे आप पता लगा सकते हो यहाँ पे कि कैसा लेवल आपके पास पूछा जा रहा है। तो यहीं से आपके पास क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनेंगे उसी लेवल के। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि यदि आप उनको वीडियो का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वो भी ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो उनका चैनल, उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि अंडर ग्रेजुएट के लिए, ठीक है, जो आपके पास एग्ज़ाम जो 12th से लेवल से जो आपकी पोस्ट है वो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। ये सभी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये इतनी सारी जॉब हैं। ये आपके पास 12th लेवल की जॉब हैं सब। और लेवल 2 और लेवल 3 की जॉब है, इनके एग्ज़ाम अभी आपके पास होनी बाकी है। ये 10,000 पोस्ट है टोटल। और जो आपके पास अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई गई है वो है आपके पास यहाँ पे लेवल 4 और लेवल 6। तो टोटल वैकेंसीज़ कितनी है इसमें, देखो यहाँ पे ये स्टेशन मास्टर की जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं इसमें यही हैं, 6,865 यहाँ पे हैं। और लेवल 6 में एक ये और पोस्ट है आपके पास कमर्शियल अप्रेंटिस, 259 पोस्ट इसकी हैं। और लेवल 4 की आपके पास एग्ज़ाम हो चुकी है, इसमें 88 पोस्ट है। तो टोटल मिला के अगर ओवरऑल देखें, एक रफ आइडिया लें, तो लगभग 7,000 के लगभग वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, 7,000 वैकेंसीज़ हो गई, दोनों को मिला के मैं बात कर रहा हूँ, लेवल 6 की और लेवल 4 की, अराउंड 7,000 के लगभग। ठीक है, 7,000 से थोड़ी सी ऊपर है, तो 7,000 के लगभग वैकेंसीज़ हैं। और इसके बाद में अभी जो इसके लिए सेलेक्ट किए जाएंगे वो सेलेक्ट किए जाएंगे आपके पास 8 गुना कैंडिडेट। 7,000 का 8 गुना मैं करूँगा तो मैं 56,000 के लगभग कैंडिडेट हैं आपके पास, वो सेलेक्ट किए जाएंगे आपके पास फर्दर आगे प्रोसेस के लिए, साइको का आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसके लिए। तो ये बात तो समझ गए होंगे आप कि कितने आपको कैंडिडेट बुलाए जाएंगे आपके पास आफ्टर CBT 2। तो कट ऑफ क्या रहने वाला है। और दूसरी चीज़, जो एग्ज़ाम का लेवल था वो एग्ज़ाम लेवल में मैं बात करूँ तो जो आपका जीके का पोर्शन है, ठीक है, जीके का पोर्शन काफ़ी बेहतरीन पूछा गया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें से कम हो गया है स्टूडेंट्स का। अगर किसी ने मतलब ऐसे भी करके अजम्पशन मार के किए तो वो सही नहीं होते। ठीक है, इतने ज़्यादा। तो इस हिसाब से जो आपके पास ओवरऑल जो स्कोर बन रहा है उसमें, वो ओवरऑल स्कोर जो आफ्टर आपने जब आंसर की चेक की है उसके बाद में जो आपका स्कोर बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके पास कम बन रहा है। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ जो फैक्टर आपको डिसाइड कर रहा है आपके पास मार्क्स आने का, वो है आपके पास रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग के पोर्शन की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में आपके पास इस बार पूछा गया है पजल्स वगैरह, जो आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब एक चीज़ इसमें क्या है कि क्वेश्चन होता है वही 5 से 6 लाइन का होता है क्वेश्चन। ठीक है, और 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं पजल के ही आपके पास। तो पढ़ने में ही अपने आप में इसको 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, 2 से 3 मिनट इसको समझने में, अरेंज करने में। तो उसके बाद में उसको फिर जो पूछ रहा है उसका आंसर, और सभी जो पजल है वो अलग अलग और इस तरीके से दी हुई है रैंडम। तो ऐसा नहीं कि एक पजल से आपके पास 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अलग अलग हैं, अलग अलग आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहीं पर आपके पास ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो पेपर भी कुछ उसमें भी टाइम का इशू पड़ रहा है कि कंप्लीट अटैम्प्ट नहीं हो पाया। तो रीजनिंग का सेक्शन की मैं बात करूँ, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और दूसरी बात जीके की बात करूँ तो ये भी थोड़ा सा चैलेंजिंग सेक्शन रहा है। तो इसकी वजह से जो आपके पास ओवरऑल स्कोर है वो इसमें क्या है कि थोड़ा कम रह गया है स्टूडेंट्स का। दो लेवल 6 की बात करूँ, लेवल 6 में आपके पास मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ के क्वेश्चन भी बेहतरीन पूछे गए हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि स्कोर आपके पास कम रहा है। तो अब फाइनल जो है
आप जिसके लिए आए हैं यहाँ पे वीडियो देखने के लिए कि कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ के बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसे कि UR, अब ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। अब ये सभी जो मैंने फैक्टर आपको बताएं कि क्या क्या फैक्टर हैं, वैकेंसीज और आपके पास एग्जाम लेवल, ये सभी चीज़ को डिसाइड करते हुए कट ऑफ क्या रख सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसे आप CBT 2 क्वालिफाई कर लें ये रहेगी। देखो UR के लिए मैं बता देता हूँ आपके लिए, ये 75, और इसके बाद मैं EWS के लिए बात करूँ तो EWS के लिए कट ऑफ रहने वाली है 71, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। और OBC के लिए मैं बात करूँ कट ऑफ तो ये रहेगी आपके पास 72, और इधर SC कैटेगरी के लिए बात करूँ तो ये कट ऑफ रहेगी 66, और ST कैटेगरी के लिए ये हो जाएगी आपके पास 63। तो ये है आपके पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं इसके अराउंड आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके चांसेस हैं, ठीक है। तो और बाकी जिनका भी पेपर में थोड़ी बहुत कुछ गलतियाँ रह गई हैं तो उनके लिए अभी भी चांस है, वो उनके एग्ज़ाम है 2, 3, 5 इन लेवल की एग्ज़ाम अभी बची हुई हैं, तो इनके लिए थोड़ी सी मेहनत करिए। और दूसरी चीज़, अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं लेवल 4 और 6 के, ठीक है, 4 और 6 के इनके क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। मैथ के 35 क्वेश्चन हो गए आपके पास, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हो गए, और GK के आपके पास मैं बात करूँ 50 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। इन सभी 120 क्वेश्चन को आप एज इट इज़ याद कर लीजिए, समझ लीजिए, उनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्या कंसेप्ट लग रहा है उसमें, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो मैथ का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करा दिया, पहले ही बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, और GK के पोर्शन भी मैंने आपको लिए वीडियो प्रोवाइड कर दिए, या फिर आप GK के लिए उनसे रिलेटेड आप खुद से स्टडी कर सकते हो, क्वेश्चन से पढ़कर उसका आप आंसर की डाउनलोड कीजिए। आंसर की डाउनलोड करने के बाद में जो GK का पोर्शन है उसको, जो उससे क्वेश्चन रिलेटेड है उसके आगे पीछे के क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। दूसरी चीज़ तो, और जिनका हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो अगर जितना इस कट ऑफ से आसपास नंबर है या इससे ऊपर नंबर है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और मेरी तरफ से आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपके स्कोर के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका सिलेक्शन हो। तो ये कट ऑफ है एक्सपेक्टेड। अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, UR कैटेगरी के लिए 75, EWS के लिए 71 हो गया, और OBC के लिए 72, और SC के लिए 66, और ST के लिए 63, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सभी चीज़ें किस हिसाब से हैं। पहली बार एक चीज़ और दोबारा मैं बोल रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। इसको एज इट इज़ ये नहीं समझे कि ये थंब रूल हो गया, यही कट ऑफ रहने वाली है। कट ऑफ वेरी हो सकती है, ये मैं आपको जो एनालिसिस है उसके हिसाब से, आपके जो स्कोर बन रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अभी आपको करना क्या है कि जिनका अभी एग्ज़ाम है अभी आगे 2, 3, 5 लेवल का, उनको उसके लिए अच्छे से फोकस करना है, ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और जिनका अच्छा स्कोर बन रहा है उनके लिए तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। तो चलिए आगे जो भी आगे प्रोसेस है उसके लिए आप तैयारी कीजिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सभी चीज़ें हमने जो यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।